जी, तो क्या बतला दिया है? दिन रात किम अहर्निशम अनुचिंत्यम, क्या बताया है? दिन रात क्या चिंतन करना चाहिए? तो भगवत चरणम न संसारः, क्या बताया था? भगवान के चरणों का चिंतन करना चाहिए और संसार का चिंतन नहीं करना चाहिए। जिज्ञासु, संसारी को नहीं कह रहे है ना, संसारी को कह देंगे तो लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो संसारी को मत कह देना कभी भूल से। किसको कहना है? हाँ, जिज्ञासु के लिए। जिज्ञासु को परमात्म चिंतन करना चाहिए और संसार का न चिंतन न चिंता, दोनों ही अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ प्रारब्ध से ही हो रहा है। जो भी संयोग वियोग प्राप्त अप्राप्त सब कुछ प्रारब्ध से हो रहा है, और जो भी है कम से कम में संतोष का अनुभव करें, कम से कम अपनी आवश्यकताओं को रखना चाहिए। तो इसलिए संसार का चिंतन ना करे, परमात्म चिंतन करे। और क्या कहा था? कहा था कि आंखें होते हुए भी कौन अंधे है? अंधा किसको कहेंगे? जिसको प्रकाश या वस्तुओं का दर्शन ना कर सके, उसको क्या कहेंगे? अंधा कहेंगे। तो वस्तु एक है। वस्तु कितनी है? एक ही वस्तु है ना। वो वस्तु क्या है? चेतन है, परमात्मा, ब्रह्म है। बाकी सब अवस्तु है। बाकी सब का सब क्या है? ये सारा जड़ात्मक ये जो दृश्य प्रपंच है, ये तो अवस्तु ही है, अर्थात मिथ्या है। तो वस्तु एक, और उस वस्तु को ही जो ना देखे, उसको ना उसकी सत्ता स्वीकार करें। अब जैसे चित्र सभी दीवार पर बने, तो चित्रों को तो महत्व दे और दीवार को कहे कि दीवार तो है ही नहीं। जबकि वो जो चित्र बने हैं, हाथी, घोड़ा, शेर, सांप आदि, वो सब किस पर बने? दीवार पर बने हैं। तो वैसे ही संसार को तो माने, और संसार का जो आधार अधिष्ठान है उसको न माने। वो क्या है? नास्तिकः एव। वो क्या है? नास्तिक। तो ऐसे ना अस्ति ना अस्ति, नहीं है नहीं है, ऐसा कहने वाले, उनको पता होना चाहिए सब कुछ जिसके द्वारा हो रहा है, जिसकी सत्ता से हो रहा है, जो सबको प्रकाशित कर रहा है, सबका ज्ञान जिसके द्वारा होता है, वही है ना। तो सबके होने का न होने का ज्ञान किसको है? चेतन को है ना। ये जड़ है या नहीं है, इसको जड़ को तो स्वयं नहीं पता है कि मैं हूँ या नहीं हूँ। मैं पैदा हो गया, मैं हूँ, या मैं वृद्ध हो गया हूँ, या मैं नष्ट हो गया हूँ, ये कुछ जड़ को पता है क्या? जड़ को तो कुछ भी नहीं पता है। अपने होने न होने का ज्ञान है ही नहीं, अपनी विशेषता का है या सामान्य रूपता का ज्ञान उसको है ही नहीं। ये सब ज्ञान किसको है? चेतन को है।
तो चेतन जो वस्तु है उसको ही जो नास्ति कहता है, लेकिन ये नहीं विचारता कि जो कहने वाला है वो तो है ना, उसको तो मानता है तू कि जी हाँ, जो कहने वाला है वही तो है चेतन, वही तो है अस्थि। तो ऐसे लोग जो नास्तिक है वे आंखें होते हुए भी अंधे, आंखों के होते हुए भी क्या है, विवेक ज्ञान चक्षु से रहित है। ज्ञान चक्षु से जो संपन्न है उनके लिए कहा है दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। जिनकी ज्ञानमयी दृष्टि है उनको तो संपूर्ण जगत ब्रह्ममय ही दिखता। संपूर्ण जगत कैसा दिखता है? और गीता जी में भी कहा है ना, वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। सर्वम वासुदेवः, सब कुछ क्या है? वासुदेव ही है। वासुदेव कौन? वासनाद वासुदेवा, जिसने सबको क्या किया हुआ है? आच्छादन किया हुआ है। सबको जिसने ढका हुआ है उसको क्या बोलते हैं? वासुदेव। तो जो वासुदेव है, सर्वम वासुदेव, सब कुछ वासुदेव ही है, ब्रह्म ही है, ऐसी दृष्टि जिसकी है ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ का भी और दुर्लभ है ना, अत्यंत दुर्लभ है। तो ये ज्ञानमयी दृष्टि, ज्ञान विज्ञानमयी दृष्टि से जो रहित है वे अंधे हैं। मनुष्य शरीर पाकर के उन्होंने क्या किया? जी बहुत कुछ किया। क्या किया? कि पेट भरा, परिवार पोसा, मकान बनाया है, प्रतिष्ठा कमाई, और पता नहीं क्या क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मनुष्य शरीर पाकर के यदि ज्ञान विज्ञानमयी दृष्टि का संपादन नहीं किया तो क्या किया? कुछ भी नहीं है। तो पेट वेट भरने में, शरीर रक्षण पोषण में जीवन बीत गया। इसी को बहादुरी, इसी को बुद्धिमत्ता, इसी को मानता है ना। पशु के सदृश आचरण को ही क्या मानता है? बुद्धिमानी मानता। तो ये मूढ़ता नहीं है तो क्या है? इसलिए जो शास्त्र ज्ञान रहित है और सत्संग रहित है और इसके द्वारा जिनको ज्ञान और विज्ञान में दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है वे अंधे ही है। तो ऐसा आप लोग कल सुन आए हैं। आज आप लोग देखिए 34वां श्लोक। कह पंगुरिह प्रथिता व्रजति न यो वार्धके तीर्थम किं तीर्थमपि च मुख्यं चित्तमलं यन्निवर्तयति। कः पंगुः इह प्रथितः व्रजति न यः वार्धके तीर्थं किं तीर्थं अपि च मुख्यं चित्तमलं यन्निवर्तयति। कः पंगु इह प्रथितः। यहाँ पर लंगड़ा किसको कहा जाता है? यहाँ पर, यहाँ का मतलब संसार में नहीं, संसार में नहीं, यहाँ से मतलब है शास्त्र में। यहाँ से क्या मतलब है? शास्त्र में या विद्वानों की सभा में, ज्ञानियों के मध्य में
पंगु किसको कहा जाता है? लंगड़ा। तो कहा है वार्धके यह तीर्थम न व्रजति, बुढ़ापे में भी जो तीर्थ में ना जाए, अर्थात देह गेह में ही आसक्त बना रहे, परिवार में ही डूबा रहे, उनके मोह ममता में, उनकी मोह ममता में, स्वार्थ लोभ में, इसमें ही जो, और तरह तरह इंद्रियों के जो विषय है, भोग है, उनके सेवन और उनके रक्षण में ही, बुढ़ापे में भी, बुढ़ापे में भी क्या कर रहा है? केवल संसार, संसार के विषयों का संग्रह, सेवन, और जो देह और देह के संबंधी है उनके पोषण और मोह ममता में ही जो निरत है, वो क्या है? उलंगड़ा। क्या है? अन्यथा वृद्धावस्था आ गई है, अब क्या करे? तीर्थवास करे, तीर्थ में जाकर के जप करे, तप करे, व्रत करे, संयम तप साधना करे। तो ये सब तो करता नहीं है, और बस जी कर लेते हैं, फिर वो खा लेते हैं, फिर अखबार पढ़ लेते हैं, और फिर खा लेते हैं, और फिर सो जाते हैं, और फिर ये कर लेते हैं, और बस जी बहुत अच्छा आनंद से जीवन बीत रहा। वो शोचनीय है, वो लंगड़ा है ना। वृद्ध अवस्था में भी जो तीर्थ में ना जाए, तीर्थ का मतलब क्या है? तीर्थ में जा कर के क्या करना है? तप करना है ना, संयम करना है, साधना करना है, त्याग करना है आलस्य प्रमाद का, तीर्थ में जा, है ना। तो ये परंपरा, ये मर्यादा रही है, लेकिन अब तो सब कुछ कहना खंडित विखंडित होता ही जा रहा है। और जो समझदार है वो क्या करते हैं? मौन रह करके तमाशा देखते, मौन रह करके क्या देखते हैं? तमाशा देखते हैं। कहते हैं ज्ञानी तमाशा देखता, सुख से जगे हैं सोए। जो ज्ञानी है, विवेकी है, वो क्या करता है? केवल तमाशा देखता है, किसी को कुछ कहता नहीं। लोगों की होशियारी, बुद्धिमानी, समझदारी, चालाकी, चपलता, चतुराई जो है, इन सबको जो देखता रहता है तमाशा, और कुछ कहता नहीं, मौन ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा परिवेश बना हुआ है। सब जो मर्यादा है, जो जो अपने धर्म है, कर्तव्य है, उनका पालन से सब लोग अधिकतर क्या हो गए? पदच्युत हो गए। तो इसके लिए कहा है कि पंगु है जी, वह समाधि लग रही है क्या? वह पंगु है जो वृद्धावस्था में भी तप संयम का मार्ग ना अपनाए, और तीर्थ में घर के मोह में पड़ा रहे। यदि मोह नहीं है, रहते ही तो है परिवार, मोह थोड़े ही, मोह बिल्कुल भी नहीं। सही बात नहीं? सही बात है ना, मोह बिल्कुल नहीं है। पता नहीं, हम तो मानते हैं कि भाई कह रहा है अगला, तो है ही नहीं, मानना पड़ेगा। क्यों? वो तो मानेगा नहीं हमारी, तो इसलिए क्या करूं? हम ही मान लो ना, हमने सीधा बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? तो सबकी मान लेते हैं, सच बोले उसकी भी, झूठ बोले
उसकी भी क्या दिक्कत, अपने को क्या तकलीफ है। किसी को अंधेरे में रहना पसंद हो तो अपने को तकलीफ है, क्यों जी। किसी को अंधेरे में रहना पसंद है, अच्छी बात है, रहिए। कोई प्रकाश में आना चाहता है, आपकी मर्जी, आइए, स्वागत है। अपने को कोई दिक्कत होती है क्या। जबरदस्ती किसी को अंधेरे से प्रकाश में धक्का देना, ऐसा कृत्य महात्मा नहीं करते। जैसे ये तो कहें, गीता जी ने भी कहा है ना, उद्धरेद आत्मना आत्मानम, स्वयं ही अपना उद्धार करे। जो संत है, ग्रंथ है, गुरु है, वे तो मार्गदर्शन ही कर सकते हैं ना। प्रयत्न तो स्वयं ही करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो स्वयं ही करना पड़ेगा। स्वयं ही अपनी अज्ञानता को, अपने दोषों को स्वीकार करना पड़ेगा और स्वयं ही उनको निकालने का प्रयत्न, उसकी व्याकुलता होनी चाहिए। हाँ, वो सहायक हो सकते हैं, थोड़ा सहारा बन सकते हैं संत गुरु आदि, और थोड़ा हिम्मत दे सकते हैं, युक्ति बतला सकते हैं, लेकिन चाहा तो स्वयं को ही करनी है ना। लेकिन किसी को जैसा पसंद हो, झूठ में रहना पसंद हो, उसकी मर्जी, अंधेरे में रहना पसंद हो, उसकी मर्जी, कोई जबरदस्ती वाली बात तो है ही नहीं। हाँ, तो इसलिए क्या करना है, तप संयम को अपना करके और मोहों का परित्याग करे, ग्रह का परित्याग करे। क्या कर दे, तीर्थवास की जो परंपरा रही है, तो तीर्थ में जो नहीं जाता है, अब तो तीर्थ में जाते हैं ना, अब सभी लोग जाने लग गए तीर्थ में। अब फिर सभी के जाने से तीर्थ तीर्थ थोड़े ही रह जाता है। जब रागी, रजोगुणी, संसारी, विषयी लोग तीर्थ में जाएंगे तो वो तीर्थ रह जाएगा क्या। हाँ, वो तीर्थ नहीं रहता है। हाँ, फिर क्या हो जाता है, वो सामान्य हो जाता है। और जहाँ सात्विक लोग, धर्मात्मा, पवित्र आत्मा, तपस्वी लोग निवास करें और आए, तो वो क्या बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। सामान्य स्थान भी क्या बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, बोलते हैं ना कि तीर्थी से ही क्या बनता है, तीर्थ बनता है। अच्छा जी, समझ गए। वो लंगड़ा है जो तीर्थ में ना जाए। फिर पूछ रहे हैं जी, तीर्थम अपि च मुख्यम किम, मुख्यम तीर्थम किम, सबसे जो मुख्य तीर्थ क्या है, जिसको प्रश्नोत्तरी में क्या कहा था, तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम, क्या बोला था, प्रश्नोत्तरी में पूछा था ना, परम तीर्थम किम, तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्या है, स्वमनो विशुद्धम, अपने मन का विशुद्ध हो जाना, निर्मल हो जाना, विकार रहित हो जाना, निर्दोष हो जाना। इसको क्या बताया था, परम तीर्थ। तो यहाँ पर भी पूछते हैं, मुख्यम अपि च तीर्थम किम, कहा जी तीर्थ में जाना चाहिए। मुख्य तीर्थ क्या है, तो यद चित्तमलम निवर्तयति, जिसके द्वारा चित्त का मैल दूर हो जाए। क्या होवे, जिसका सेवन करने से चित्त का मैल दूर हो जाए, वही क्या है, वही मुख्य तीर्थ। तो संत समागम ही मुख्य तीर्थ हुआ ना। मुख्य तीर्थ क्या हुआ, सत्संग ही हुआ ना। कि सत्संग से क्या होता है,
सारा चित्त का मैल शनै शनै दूर हो जाता है, क्योंकि विवेक जगता है। अविवेक के कारण से व्यक्ति मैला रहता है और मैला होता रहता है। अविवेक के कारण है ना, जैसे बालक है, बालक को विवेक नहीं है कि ये मैला है, ये गंदगी है, तो वो उसमें भी क्या करता रहता है, हाथ पैर मारता रहता है। और जब थोड़ा सा समझ आती है, विवेक होता है, तब उसको क्या मानता है, दुर्गंध मानता है, मलिन मानता है। तब उसके समीप भी जाता है क्या, नहीं जाता। तो वैसे ही जब तक विवेक नहीं है तब तक मोह, लोभ, स्वार्थ, राग, द्वेष, ईर्षा आदि के द्वारा अपने चित्त को क्या करते रहते हैं, मलिन करते रहते हैं। और जब विवेक होता है तब समझ में आता है कि मेरी अशांति, मेरे दुख का कारण ये सारे विकार, ये सारे दोष ही है, जिनके कारण से मेरे चित्त में अशांति बनी। तो ऐसा विवेक कहाँ जगता है, सत्संग के द्वारा ही जगता है ना। तो ज्यों ज्यों विवेक होगा त्यों त्यों चित्त पर जो मैल है, वो मैल, वो धूल दूर होती जाएगी। और आगे फिर सावधान रहेगा कि और कोई मैल ना चढ़े। विवेक की ही प्रधानता हुई। तो विवेक का साधन होने से जो सत्संगति है वही परम तीर्थ हुआ ना। सत्संग रूपी परम तीर्थ, सत्संग की गंगा में स्नान। किस गंगा में, सत्संग की गंगा में स्नान करने से चित्त का मैल, ताप, चिंता, विषाद सब क्या हो जाते हैं, सब दूर हो जाते। सत्संग की गंगा की महिमा, तो वही मुख्य तीर्थ हुआ। मुख्य तीर्थ क्या हुआ, सत्संग ही मुख्य तीर्थ हुआ है, जो चित्तमलम निवर्तयति, चित्त के जो मैल है उसको दूर कर। सबसे सरल साधन बताया। क्या बताया, सबसे सरल साधन यही बताया है। क्योंकि अविवेक, अंधकार में तो पता ही नहीं होता है कि क्या मलिनता है और क्या शोभनता है, क्या सुंदर है क्या असुंदर है। असुंदर को ही सुंदर माने रहते। अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण जो असुंदर है, जो विनाश करने वाला है, जो इसका क्या करता है, नाश करता है, उनको ही प्रिय मानता। ये लोग स्वार्थ, कपट आदि क्या करते हैं, इसका नाश करते हैं ना, इसका नाश करते हैं। और जन्म जन्मांतरों तक फिर वे पाप कर्म है उनका फल भोगता है। तो विनाश करने वाले हैं इस जीव के। लेकिन जब तक विवेक नहीं तब तक यही प्रिय लगते हैं। यही प्रिय लगता है ना, स्वार्थ प्रिय लगता है ना, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, कपट प्रिय लगते हैं, झूठ। लेकिन जब विवेक होता है, जानता है यही तो है, देख लिए, अब चोर देख लिए जाए तो फिर चोर रहते नहीं। चोर कब तक रहते हैं घर में, जब तक देखे नहीं जाते। और आप क्या करते हैं, बाकी दूसरों के घरों के चोरों का आपको बहुत पता है? और अपने घर के चोरों का जी ये व्यक्ति बहुत क्रोधी है, क्या ये व्यक्ति बहुत लोभी है, क्या ये व्यक्ति बहुत अहंकारी है, ये व्यक्ति बहुत कामी है, ये तो इतना मोह है, इसमें इतना मोह है। तेरा क्या हालचाल है कि जी मेरा
मतलब ही नहीं, मोह बिल्कुल भी नहीं, लोभ क्या मतलब जी, क्रोध कभी आया भी हो जीवन में ऐसा? ऐसे ऐसे मिले आप लोगों को? मिले आप? हमें बहुत मिलते हैं, आपको नहीं मिले होंगे शायद। मिलते हैं क्या? हाँ सही कह रहे हैं आप, मिलते होंगे जरूर, किसी न किसी कोने में टकराते होंगे, लेकिन हमें तो टकराते ही हैं, हमें ज़्यादातर यही टकराते हैं जो जिनमें कुछ भी नहीं। जब तक आपने अपने घर के चोर नहीं देखे ना, देखे नहीं गए, तब तक वो निकल के भागेंगे नहीं। इसलिए कहा स्व अज्ञान ज्ञानिना अति विरला, अपने अज्ञान को जानने वाले तो बहुत विरल होते, कोई कोई होते हैं जिनको अपने दोष दिख जाए, विरले होते हैं। दूसरों के सब पता है, उसमें पीएचडी है। दूसरों की कमी जानने में क्या है? पीएचडी किया वो, और स्वयं के बताए। कहते नीतिज्ञ होना सरल, कालज्ञ होना सरल, शास्त्रज्ञ होना सरल, लेकिन अपने अज्ञान को जानने वाला ये सरल काम नहीं। विरले लोग होते, विरल होते। तो अपने घर के चोर देखो, हाँ दिखते ये बात जरूर है, भाग जाएंगे, लेकिन आप उनको चोर नहीं मानते। पहली बात तो उनको देखते नहीं, कुछ थोड़ा बहुत दिखे ना, जरूरी है जी क्रोध करना, तो क्रोध नहीं करेंगे तो, है ना, झूठ बोलना तो बहुत जरूरी है, नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो उनको शत्रु वैरी चोर ना मान करके क्या मानता है? मित्र मानता है, प्रिय मानता है, हितैषी मानता है ना। तो फिर वो निकल के भागेंगे क्या? जिनका आदर सत्कार हो रहा है वो रुकेंगे या भागेंगे, जाएंगे? जिनको क्या चाय पानी पिलाया जा रहा हो, आदर सत्कार हो रहा हो, तो वो तो वहीं पर डेरा जमाएंगे ना। तो आप क्या करते हैं? इनका आदर सत्कार करते हैं, तो ये भी आराम से रहते हैं। क्या करते हैं? और आपका आराम हराम किए रहते हैं। ये आराम से रहते हैं और आपका आराम क्या रहता है? आपको चैन रहता है क्या? आपको बेचैन किए रहते हैं, अशांत किए रहते हैं। इसलिए चोर देखने चाहिए अपने अंदर। ये बड़ी, हम कहते हैं अपने दोष सबसे बड़ी सिद्धि हम कहा करते हैं। अब आज तो बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ शायद मैं, लेकिन मैं पहले इस बात को बहुत बोला करता था, अपने दोष दिखने लग जाना सबसे बड़ी सिद्धि है। क्या? अपने दोष आकाश में उड़ लिया, पता नहीं क्या क्या बताते हैं सिद्धि, सुने? अदृश्य हो गया, पानी के ऊपर चल लिया, ऐसे सुने हैं। लेकिन हम कहते हैं सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? अपने दोष दिखने लगना, इससे बड़ी सिद्धि नहीं। फिर दोष दिखने लग जाएंगे तो उनको दूर करने का भी प्रयास करेगा ना। और जिसका चित्त ऐसे निर्मल हो गया, विकार रहित तो हो गया, तो वो परम तीर्थ है ना। इसी को तो सिद्धि बताया है ना गीता में। क्या बताया? कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादया। कर्मणैव हि, कर्मणा एव, कर्म के द्वारा ही जनक आदि ने भी सिद्धि को प्राप्त किया। तो वहां पर कर्म से अभिप्राय है निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म से अभिप्राय जो कल बताया था हमने, क्या बताया था? फल की तृष्णा से रहित, कर्तृत्व अभिमान से रहित जो कर्म है वो निष्काम कर्म है। और ऐसा निष्काम कर्म के द्वारा क्या होती है? सिद्धि की प्राप्ति होती है। क्या सिद्धि? हाँ, चित्त की शुद्धि रूपी सिद्धि, ये सिद्धि है।
और फिर एक सिद्धि क्या रहेगी, आत्म सिद्धि, वो तुरंत हो जाती है। चित्त की निर्मलता रूपी सिद्धि प्राप्त होने पर आत्म सिद्धि तत्काल हो जाती है। अब आत्म सिद्धि का प्रयत्न करता है और चित्त शुद्धि का ध्यान नहीं देता, उदासीन बना रहता है, ऐसे नहीं सिद्ध होगा कार्य। समझ आया? तो चित्त की पावनता, निर्मलता ये बड़ी सिद्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि है। अच्छा जी, समझ गए? तो क्या बताया है? तीर्थ, तीर्थ परम तीर्थ क्या बताया है? मुख्य तीर्थ, हाँ, जहां पर चित्त का मैल दूर हो जाए। तो ये जो सत्संग है, साधन है, यही क्या है? यही मुख्य तीर्थ। स्पष्ट हो गया? तो अब आप लोग अगले वाला देखिए, 35वां श्लोक। किम स्मर्तव्यम पुरुषैर हरिनाम सदा नयाविनी भाषा ओहिना वाच्य सुधिया परदोषश्चानृतं तद्वत्। किम स्मर्तव्यम पुरुषैः हरिर्नामः सदा न याविनी भाषा कह ही न वाच्यः सुधिया परदोषः च अनृतं तद्वत्। किम स्मर्तव्यम पुरुषैः सदा, सदा किम स्मर्तव्यम पुरुषैः, सदा पुरुषों को किसका स्मरण करना चाहिए? सदा किनको? पुरुषों। तो इसका मतलब स्त्रियों को नहीं, स्त्री भी पुरुष ही है, स्त्री भी क्या है? पुरुष ही है। बताया ना कई बार, सबके अंतर में पुरुष ही विराजमान है ना। ये तो शरीर है, शरीर का नाम रख दिया गया है, नामकरण। पुरुष और स्त्री शरीर का नाम रख दिया, अन्यथा सभी पुरों में जो चेतन है ना, पुरीषु शयनाद पुरुषः, व्याख्या बताई थी ना। पुरी तत् नाम की नाड़ी में शयन करता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? पुरुष है। या पूर्णत्वाद पुरुष, पूर्ण है इसलिए पुरुष है। वह जो पुरुष है चेतन, वो क्या है? पूर्ण है, तो इसलिए पुरुष है। पुरुष का मतलब सभी आ गए, स्त्री पुरुष आदि सभी का परिगणन कर लेना। तो पुरुषै किम सदा स्मर्तव्यम, सदा निरंतर क्या स्मरण करना चाहिए? तो हरि नाम न यावनी भाषा। क्या बोला? हरि के नाम का स्मरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हरि नाम का। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छया ही संस्पृष्टा दहत्येव ही पावकः। कहा है ना क्या? इच्छा पूर्वक चाहे अनिच्छा पूर्वक यदि आग को हाथ लग गया तो क्या होगा? जलेगा नहीं जलेगा? यदि तो इच्छा से लगाएंगे तो नहीं जलेगा, और बिना इच्छा के लगाएंगे तो ऐसा जलता ही है ना। तो वैसे ही कहते हरि हरति पापानि, हरि ये नाम का स्मरण करने से पापों का हरण होता है। कैसे भी जाने अनजाने कैसे भी नाम ले, ऐसा नाम जप की महिमा बताई। क्या बताई?
तो हरि नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए, क्योंकि नाम से नामी का बोध होता है। किसका ज्ञान होता है? घड़ा ये नाम लिया, घट इस नाम से, इस पद से घट पदार्थ का ज्ञान हुआ ना। नाम से नामी, तो जो नाम है, नाम के द्वारा, शब्द के द्वारा जो लक्षित है, निर्दिष्ट है, क्या? जो निराकार अक्षर निरुपाधिक जो ब्रह्म तत्व है, वो नाम के द्वारा, शब्द के द्वारा उसका क्या होता है? निर्देश होता है, उपलक्षित होता है। इसलिए निरंतर हरि नाम का स्मरण करना चाहिए, जिसके द्वारा परमात्मा का बोध, परमात्मा का स्वरूप आपको स्मरण बना रहता है, उसकी स्मृति बनी है, उसका बोध होता है। इसलिए हरि नाम का स्मरण करे। न यावनी यावनी भाषा, जो यवनों की भाषा है ना, यवन म्लेच्छ, क्या भाषा है उनकी? उनकी भाषा यही है, हिंसा करना, स्वार्थ का पोषण करना, स्वार्थ की पूर्ति करना, छल छिद्र करना, दूसरों को पीड़ा देना। ये क्या है? जो मलिन लोग हैं, मलेच्छ है, यवन है, उनकी यही भाषा है ना। मारो, काटो, लूटो, ये भाषा है उनकी। तो इसका कभी भी स्मरण, अर्थात स्वार्थ में, लोभ में अपने चित्त को नहीं लगाना है। कहाँ लगाना है? हरि के नाम के स्मरण में लगाना है चित्त को, जिससे कि हरि का प्राप्ति हो। क्या होवे? हरि की प्राप्ति हो। कुंती ने भी तो यही बोला है ना कि भवतो दर्शनम यत् स्याद अपुना भव दर्शनम, है ना, विपत्ति बनी रहेगी ना। क्या कहते? विपदा संतु नः शश्वत यत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद अपुनर्भव दर्शन। विपत्ति बनी रहे हमारे ऊपर सदा, यत्र तत्र सर्वत्र। क्या बनी रहे? क्यों? विपत्ति से क्या होता है? कहते हैं आपका स्मरण रहता है। कहते मेरा स्मरण होने से क्या होता है? कि आपके दर्शन होते हैं। क्या मेरे दर्शन से क्या हो जाता है? कि अपुनर्भव दर्शनम, संसार का दर्शन दोबारा नहीं होता। दर्शन का फल हुआ ना। क्या? विपत्ति रहेगी तो आपका स्मरण रहेगा, आपका स्मरण रहेगा तो आपके दर्शन होते। आपके दर्शन होने का फल क्या है? संसार का दोबारा दर्शन नहीं होता। ये बात है, ये स्मरण का फल। इसीलिए सदा किसका स्मरण करना है? हरि का स्मरण करना है। काहि ना वाच्य सुधिया, जो विद्वान है, बुद्धिमान है, उनके द्वारा कभी भी नहीं कहा जाने वाली चीज क्या है? का ना वाच्य, कभी भी वो जिसका कथन नहीं करते हैं। हाँ जी, क्या बताया? परदोषश्चानृतम तद्वत्, एक तो दूसरों के दोष का कथन नहीं। बुद्धिमान लोग, विवेकी लोग दूसरों के दोष का कथन नहीं करते हैं, और इसी के समान तद्वत अनृतम नावाच्य, और झूठ भी नहीं बोलते। क्या क्या बताया?
एक तो दूसरों के दोष का कथन नहीं करते, देखते हैं मान लीजिए तो उसको दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते। दूसरों के दोष का कथन नहीं करते। और फिर दूसरा क्या बताया, तद्वद अनृतम न वाच्य, उसी के समान झूठ भी नहीं बोलते। कौन? बुद्धिमान लोग। दोष दर्शन का स्वभाव निंदा करने का, निंदा रस, निंदा में बड़ा रस आता है ना, वो स्वाद आता है नहीं आता है? हाँ। और ये ऐसे अभ्यास हो जाता है, ऐसे संस्कार, ऐसा स्वभाव बन जाता है कि व्यक्ति छोड़ नहीं पाता ना, सहजता से स्वभाव बन जाता है, अभ्यास बन जाता है। तो ये कहते हैं बुद्धिमान तो ऐसा कृत्य करते नहीं है। आप बुद्धिमान हो ना, बुद्धिमान नहीं हो आप बुद्धिमान है, तो ऐसा कृत्य आपको नहीं करना चाहिए। दूसरों के दोष, अच्छा ये कहा है कथन नहीं करने चाहिए, इसको मतलब देखने चाहिए। क्या बोला है? न वाच्य, दूसरों के दोष कथन नहीं करने चाहिए, तो देखने तो देख तो लेने चाहिए। जड़ में जाएंगे ना, यदि हम कहे कि भाई पेड़ को पानी दो, तो क्या करोगे आप? एक एक पत्ता पकड़ करके गिलास से उसको क्या पिलाएंगे? ऐसा ना? नहीं, और क्या करूँगा? हाँ? यदि ये कहा है कि दूसरों के दोष कथन नहीं करने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? देखने नहीं चाहिए। देखेगा तब तो कथन करेगा ना। जड़ क्या है? बोलने की जड़ क्या है? देखना। पहले देखेगा फिर, इसका मतलब क्या होगा? देखने फुर्सत भी कहाँ है? अपने देखने से फुर्सत है क्या? जो विवेकी उसको फुर्सत कहाँ? फुर्सत किनको है? संसारियों को। इतनी फुर्सत है बातें करने की, इतनी फुर्सत होती है? नहीं होती है। बड़ी बड़ी फुर्सत होती है लोगों के पास। वो क्या बोलते हैं? डिस्कशन, राजनीतिक बातें चीते करने को क्या बोलते हैं? उसको डिबेट। बड़ा समय है लोगों के पास। हम सोचते कभी हमारे पास भी तो समय, हमें भी तो समय मिल जाए, कभी हमारे पास भी समय हो कभी कि हम भी बात कर सकें। बात शुरू कोई करता है, ऐसे लगता है कि बात क्या कर रहा है? पत्थर मार रहा है हमारे माथे पर। सांसारिक बातें, राजनीतिक बातें हैं, यही खाने पीने इनकी बातें, ऐसा लगता है कि क्या मार रहा है? हमारी खोपड़ी में पत्थर मार रहा है। इसलिए हम स्वयं चुप बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरा भी। और जहां बोलना शुरू किया लोगों ने, ऐसे लगता है कि भाई उठ के भाग चलो। तो बड़ी फुर्सत है लोगों को, लेकिन जो विवेकी है उसको फुर्सत है क्या? उसके पास तो बहुत कुछ है करने के लिए। अभी किया ही क्या है? किया क्या है? राग गलित नहीं हुआ, संसार में सत्यत्व बुद्धि बनी हुई है, मोह आदि गलित नहीं हुए, देह में आत्म बुद्धि देहात्म भाव गलित नहीं हुआ। अभी किया क्या है? कितना काम बाकी, सब कुछ करके निश्चित अब कोई काम है ना? ऐसे कृत कृत्य महापुरुष मिलेंगे ना आपको? नहीं मिलेंगे। कोई काम बाकी है नहीं। कितना कुछ बाकी पड़ा हुआ है करने के लिए। फुर्सत कहाँ है किसी से 2 मिनट बात करें? फुर्सत नहीं होती है साधन। वो बाह्य व्यवहार कर रहा है, व्यवहार करते हुए भी स्वयं का जो चिंतन है, स्वयं का जो निश्चय है, स्वयं की जो निष्ठा है, उसका स्मरण
निरंतर बनाए रखता। जैसे गंगा जी की तेज धारा में स्नान करना होना, तो क्या करते हो, जो जंजीर है उनको पकड़ के रखते हो, नहीं क्या करते हो, दोनों हाथों से मजबूती के साथ जंजीर पकड़ते और फिर स्नान करते हो। तो वैसे ही महात्मा लोग अंदर में दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहते हैं चिंतन को, अपने साक्षी पने को, अपनी असंगता को, अपने बोध को पकड़े रहते और बाहर क्या करते हैं, संसार की गंगा में गोते लगाते रहते हैं। संसार की ये जो नदी है इसमें भी जो जो प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार है उसको करते, लेकिन अंदर से क्या पकड़ी हुई है, जंजीर दृढ़ता से पकड़ी हुई है। तब व्यवहार करना चाहिए ना। और यदि वो छूट गई तो फिर क्या होगी, संसार में बह जाएंगे, माया मोह की धार में बह जाएंगे। निरंतर अपने चित्त पर दृष्टि रखते हैं। इतना कुछ करने के लिए बाकी है, फुर्सत कहाँ है, फुर्सत है क्या, फुर्सत ही नहीं है। अपने दोष देख लो, उनमें फुर्सत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो अविवेकी है वही दूसरों के दोष देखते हैं और कथन करते हैं, और विवेकी जो है बुद्धिमान ना तो देखते हैं ना कथन करते हैं। और झूठ का कारण क्या होता है, स्वार्थ लोभ। लोभ या स्वार्थ में आकर के क्या बोलता है, झूठ। जब स्वार्थ और लोभ ना हो तो झूठ क्यों बोले, किस निमित्त से, झूठ बोलने का निमित्त क्या है, स्वार्थ लोभ ही है ना। तो जब कोई स्वार्थ नहीं, लोभ नहीं, तो फिर झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। इसलिए बुद्धिमान न दूसरों के दोष देखते हैं, बोलते हैं, और न स्वार्थ लोभ न होने के कारण झूठ भी नहीं बोलते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। आगे एक और बता दिया जाए, आगे वाला भी देख लीजिए। 36वां श्लोक, किम संपाद्यम मनुजैर् विद्या वित्तं बलं यशः पुण्यं कः सर्वगुण विनाशी लोभ शत्रुश्च कः कामः। किम संपाद्यम मनुजैः विद्या वित्तं बलं यशः पुण्यं कः सर्वगुण विनाशी लोभः शत्रुः च कः कामः। किम संपाद्यम मनुजैः, मनुज होना आप लोग हैं, मनु की संतान है ना, इसीलिए मनुष्य है, इसीलिए मानव है। मनु का जो अपत्य होवे, पुत्र होवे, तो वो क्या बनेगा, मनुष्य। मनु की जो संतान होवे तो वो क्या बनेगा, मानव। क्या बन जाएगा, दोनों शब्द मनु से ही संपन्न। तो मनुजई, और ये मनुज भी, मनु से जिसका जन्म हो। तो मनुजहि किम संपाद्यम, मनुष्यों के द्वारा क्या संपादन करना चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहिए, इनके द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, पशुओं के द्वारा नहीं, मनुष्यों के द्वारा। तो क्या क्या कहा है, विद्या बलम, विद्या वित्तम बलम यशः पुण्यम। सबसे आगे किसको रखा है, विद्या। सब कुछ तो विद्या से ही प्राप्त होता है। सब कुछ किससे प्राप्त होता है,
विद्या से ज्ञान से ही ना, चाहे धन को पाना हो, कुछ या सम्मान को पाना हो, है या कहीं जाना भी हो, यदि ज्ञान ना हो कि कैसे कैसे पहुंचते हैं तो जा पाएंगे क्या? है तो विद्या का ही तो महत्व है, ज्ञान का ही तो महत्व है। तो पहले कहते सर्वप्रथम विद्या संपाद्यम मन्ये, विद्या का संपादन करना चाहिए मनुष्य। सतशास्त्र सदग्रंथ विद्वानों का सेवा संग सानिध्य के द्वारा विद्या का संपादन। और विद्या के लिए कहा है, फिर बाद में पूछा कि विद्या है क्या वास्तव में? क्या कहा है? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या कौन सी है? द्वे विद्ये वेदितव्ये परा च अपरा चेति, कृष्णोपनिषद में है ना, मुंडक में आया। तो ये आया है कि द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो विद्या जानने चाहिए भाई, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। और आत्म विद्या के अतिरिक्त सब कुछ अपरा विद्या है। ऋक् साम यजु ये सब क्या है? अपरा विद्या है। परा विद्या किसके लिए कहा? यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा अक्षर अविनाशी ब्रह्म की प्राप्ति होवे, वो विद्या परा विद्या है। उसके अतिरिक्त सब अपरा विद्या है। सब विद्याएं क्या है? अपरा विद्या है। तो विद्या वही है जो मुक्ति देवे, आत्मज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए कहा है। तो विद्या का संपादन करो, लौकिक अलौकिक लाभ के लिए इसका संपादन करना है, विद्या का संपादन। अब विद्या का संपादन सहज नहीं है ना, पहले क्या करना पड़ेगा? जिससे विद्या लेनी है, जिससे कुछ लेना है तो क्या करना पड़ेगा? अब गाय से दूध लेना है, क्या करूं? सेवा करनी पड़ेगी ना, क्या करना पड़ेगा? है? उसको घास फूस डाल करके उसको प्रसन्न करना पड़ेगा सेवा आदि के द्वारा, तब वो क्या करेगी? तो वैसे ही पहले क्या करनी पड़ती है विद्या लेने से पूर्व? हाँ, जो गुरु है, आचार्य है, उनकी सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न करना, जिससे वो केवल उपदेश वाणी से न देवे, हृदय से उमड़े उनकी करुणा किसके प्रति? जिज्ञासु के प्रति, और जिससे कि उनका कहा हुआ वचन जिज्ञासु के हृदय में ठहर जाए। जैसे कमाया हुआ धन ठहरता है और कहीं से गिरा पड़ा हुआ मिल जाए वो धन ठहरता है क्या? जो खुद कमाया है, परिश्रम किया है, वो धन क्या है? तो विद्या भी वैसे ही है। आचार्याध्याय विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत, आचार्य के मुख से प्राप्त विद्या ही हृदय में ठहरती है। ऐसे ही कहीं से कुछ ले लिया, कहीं से कुछ पढ़ लिया, कहीं से कुछ कर लिया, वो विद्या। तो आचार्य से विद्या प्राप्त करनी है तो पहले क्या करना पड़ता है? बोल देते ना कि संवत्सरा ब्रह्मचर्येण तपसा भूया संवत्सरा संवत्स्यथा। बड़े बड़े पंडित गए, पिप्पलाद जी के पास में भरद्वाज जी आदि बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी सब गए, 6 ऋषि इकट्ठे होकर के, और कहने लगे महाराज हम अपर ब्रह्म को तो जानते, पर ब्रह्म का उपदेश करिए। उन्होंने कहा देखेंगे, तुम ऐसा करो, पहले जो है हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य तब पूर्वक रहो, सेवा करो, देखेंगे साल भर के बाद है, यदि मैं जानता हूँगा तो बता दूंगा। तो उसमें कई बातें होती है, देख रहे कि इसकी श्रद्धा भी है क्या,
इसके अंदर धैर्य भी है क्या? यदि उतावलापन होगा तो विद्या, तो कह दिया साल भर पहले। इनको तो साल भर ही बोला क्योंकि तो बहुत तपस्वी थे ना, ज्ञानी थे। केवल साल भर, कि साल भर रह करके सेवा करो, उसके बाद देखेंगे यदि हमें आता होगा तो हम बता देंगे, नहीं आता होगा तो किसी और के पास चले जाना। तो आज वाले क्या होंगे, इनको नहीं पता है, इसका मतलब कहीं इनको पता हो तो बता देना देते क्या? किसी महात्मा से आपने कुछ पूछा और उन्होंने उत्तर नहीं दिया, आप क्या सोचोगे? इनको उत्तर आता नहीं। ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ कि हमने किसी महात्मा से पूछा, उन्होंने बताया नहीं, तो साथ वाले कहने लगे कि महाराज जी उन्होंने उत्तर बताया नहीं, इसका मतलब उनको आता नहीं हो। मैंने कहा बात वो नहीं है, उनको पता है कि हमारा प्रश्न केवल बौद्धिक है शायद, इसीलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया। और उनको ये भी पता है कि अभी वास्तव में इनकी वैसी स्थिति नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देने का कोई सार्थकता नहीं। ऐसा समझना चाहिए, समझ आया? लेकिन क्या समझेंगे लोग, उत्तर नहीं दिया इसका मतलब इनको आता नहीं। अरे आता है नहीं आता, तेरे ऐसा मानने से अगले पे क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क पड़ना है? अहित किसका है? खुद का ही अहित हुआ ना, स्वयं का अहित हुआ है, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। महात्मा लोग हमने बहुत देखे, वो जो गंभीर संत है वो प्रायः नहीं देते हैं उत्तर, क्योंकि वो देखते हैं कि वास्तव में उत्तर देने का कुछ। अब आप ये बताइए, राख में घी डालने का कोई औचित्य है क्या? जानेंगे ना कि वास्तविक इसकी जिज्ञासा वास्तविक है या नहीं, इसका चिंतन उस स्तर का है भी या नहीं। और अभी इसको उत्तर दे दिया, हो सकता है कि ये विपरीत उल्टा समझ ले। तो साधक में धैर्य चाहिए इसकी परीक्षा लेने के लिए। तो कहा कि साल भर रहो, उत्तर जानते होंगे तो बता देंगे। तो उनके अंदर धैर्य था, तपस्या थी, तो तब आचार्य के द्वारा विद्या प्राप्त होती है। तो विद्या प्राप्त करना ये नहीं कि आजकल तो मोबाइल में से ले लो विद्या, जिसका चाहो उसका सुन लो, इसका पढ़ लो, किताबें खरीद के ले आओ, तो उससे विद्या मिल जाती है क्या? बिना महात्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के चरणों की धूल को धारण किए बिना विद्या नहीं आती। समझ आए? अर्थात उनकी सेवा शुश्रूषा के बिना विद्या नहीं ठहरती, वो वैसे ही हो जाती है कर्ण की विद्या, है ना? जैसे कर्ण था ना, तो कर्ण ने परशुराम से सब विद्या सब ज्ञान लिया, लेकिन काम समय पर काम नहीं आया ना। तो वैसी ही होती है विद्या, काम आती है क्या? जानते तो सब आज ज्ञान की कमी है, लेकिन काम नहीं आ पाती, आचरण में नहीं आ पाती। इसीलिए नहीं आ पाती है क्योंकि विद्या को विधिवत ग्रहण नहीं की। इसलिए चलो विद्या, भाषण ज्यादा देंगे तो लंबा होगा और समय हो गया है। तो क्या संपादन करना है? पहले विद्या बताया है, फिर धन बताया है, फिर बल बताया है, फिर यश बताया है, और फिर पुण्य बताया। ठीक है ना? विद्या से धन कमाएंगे, है? विद्या है तो फिर धन कैसे कमाएंगे? ज्ञान से, पुरुषार्थ से। और विद्या के बिना कैसे धन कमाएंगे? अधर्म पूर्वक। कैसे धन कमाएंगे? अधर्म करेगा ना, पाप करेगा, झूठ करेगा, कपट, धोखा, तो वो धन कमाना व्यर्थ है। विद्या प्राप्त करनी चाहिए, उसके द्वारा धन प्राप्त करें, फिर आत्मबल प्राप्त हो। फिर क्या बल प्राप्त करें? कि बस शरीर बल की बात नहीं, यहाँ पर बलम, बलम का मतलब
संकल्प बल, आत्मबल। कैसे होगा? अन्याय के मार्ग से चोरी आदि करके जिसने धन कमाया है, बल होगा क्या उसके अंदर? संकल्प बल, आत्मबल। कोई भी कह देगा रहने दे, क्या भाषण दे रहा है, रहने दे, पता है उसको तो लूटा था, उसको लूट करके, कह देगा ना कोई भी नेताजी वो खड़ा होके? नहीं कह देगा, हैं? वो घोटाला किया था, वहां भ्रष्टाचार किया था, रहने दे। तो उसके अंदर बल हो सकता है क्या? वो तो डरता है, डरपोक होता है ना, मेरा झूठ, मेरा कपट प्रकट ना हो जाए। तो विद्या से धन कमाया धर्म पूर्वक, और फिर क्या होता है? धर्म के द्वारा, वो धन के द्वारा आत्मबल का संपादन करता है। दान करेगा, यज्ञ करेगा, अच्छे कामों में लगाएगा, तो उससे क्या मिलेगा? है ना, आत्मबल मिलेगा। तो बलम, और फिर क्या होगा? बल के द्वारा यश, किसकी प्राप्ति होगी? यश की प्राप्ति होगी और पुण्य की प्राप्ति। ये सब किस पर है? विद्या पर। विद्या से धन, धन से बल, बल से यश, और यश के द्वारा पुण्य। ये सब विद्या से हुआ ना, धन से ही सब कुछ हो रहा है, और धन विद्या पूर्वक कमाया है, तो ये कमाना चाहिए। का सर्वगुण विनाशी, समस्त गुणों का नाश किसके द्वारा हो जाता है? लोभ। क्या उत्तर दिया है? लोभ आदमी में एक गुण नहीं छोड़ता। लोभी आदमी के कुछ गुण होते हैं क्या? क्यों जी? धन का लोभ जिसको होता है, कितना नीचे गिर जाता है? नहीं गिर जाता है? सारे गुणों का नाश हो जाता है। क्यों? बस उसकी तो, उसको क्या चाहिए? धन मिले। कुछ भी कर लेगा वो धन के लिए, सारे गुणों का नाश हो जाता है। लोभी व्यक्ति का जो कामी, यहां उपलक्षण ले लेना, सब कुछ आ जाएगा। काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, अहंकार भी, ये सब क्या कर देते? सारे गुणों का। गीता जी में तो कहानी पूरी बता दी ना, नहीं बताई? काम की कहानी, क्रोध की कहानी सारी बता दी ना। संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् विनाश होगा। ये कहानी बता दी ना सारी। तो केवल लोभ की बात नहीं है, काम भी, क्रोध भी, मोह भी और अहंकार भी। गुण नहीं रहता उसमें कुछ नहीं। सर्व गुण विनाशी, समस्त गुणों का नाश हो जाता है। और शत्रु चकः, समय हो गया ना। शत्रु कौन है? ये काम ही शत्रु, क्योंकि काम से ही सब चलता है ना। आगे काम रख दिया, पीछे अहंकार रख दिया, हैं? शुरू में क्या है? काम, और सबसे लास्ट में क्या है? अहंकार। और इसके बीच में तीन और आ जाते हैं, क्रोध, लोभ और मोह। तो ये क्या है? ये शत्रु है इस जीव के, और सारे गुणों का नाश करने वाले हैं। इसीलिए विवेकी को निरंतर इनके त्याग का यत्न करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, इनको उखाड़ करके फेंक डालना चाहिए। तो आज इतना ही, बाकी का विचार कल करेंगे। ओ